नेक्स्ट है बेटा डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर सबसे पहली है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रात को कम दिखना। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ठीक है, रात में इन लोगों को जिनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है उनको कम दिखता है या तो या बिल्कुल ही नहीं दिखता है। इनएबिलिटी टू सी इन द डार्क। ठीक है, रात को नहीं दिखता है, अंधेरे में नहीं दिखता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं इसको? हरी सब्जियां खा के, हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है। टमाटो, ठीक है, पपाया, पपाया मीन्स पपीता, मैंगो, बटर, मिल्क, फिश, एग। एग योक क्या होता है? एग के अंदर जो येलो वाला पोर्शन होता है उसको एग योक बोलते हैं, जो कि बहुत ही रिच होता है, इनटू फैट भी होता है उसमें, और विटामिन ए का भी भरपूर मात्रा में उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये वाले फूड आइटम जो है विटामिन ए कंटेन करते हैं। तो विटामिन ए अगर पूरा होगा तो ये बीमारी होगी ही नहीं। ठीक है, विटामिन ए किस लिए जरूरी होता है, इसका यूज क्या है? ओवरऑल ग्रोथ कराता है ये, एंड फॉर द हेल्दी हेयर एंड स्किन, स्किन अच्छी रहती है, हेयर्स अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी की वजह से होती है बेरी बेरी। ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी बेरी। ठीक है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, और आयोडीन की कमी की वजह से होता है गॉइटर। क्लियर? वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। बी से होता है बेटा बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? लिथार्जी एंड फैटिक, मतलब थकान होती है ओवरऑल। लिथार्जिक में का मतलब भी क्या होता है? बॉडी लो फील करती है। फैटिक का मतलब थकान होती है। ठीक है, टायर्ड बॉडी रहती है। अनपॉलिश्ड राइस, राइस का मतलब होता है होल ग्रेन, जो ब्राउन राइस होते हैं, ठीक है, वो वाले खाने चाहिए। होल ग्रेन सीड्स खाने चाहिए। मीट, एग एंड होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स में क्या आ गए भाई? गेहूं हो गया, ठीक है, दलिया, ओट्स। तो इनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये किसके लिए जरूरी होता है विटामिन बी? फॉर द सेल रिपेयर। जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, जिसकी पूरी बॉडी सेल्स की बनी हुई होती है, तो उनकी ग्रोथ के लिए, उनके ठीक होने में, रिपेयर मतलब क्या होता है? कहीं से कोई सेल डैमेज हो गई तो उसका रिपेयर होना, डाइजेशन कराने में इजी, हमारा डाइजेशन हो जाए। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, एंड फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सही से फंक्शन कराने में। ठीक है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन बी जो है बढ़ाता है। विटामिन सी पर चलते हैं। विटामिन सी की कमी की वजह से होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? जो मसूड़े होते हैं, ब्लीडिंग गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं, हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, वहां पे एक सूजन आ जाती है। ठीक है, और जो मसूड़े होते हैं वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है। किस तरह से हम इस स्कर्वी को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि ये हमारी बॉडी में ना हो? सिट्रस फ्रूट्स लेकर के। जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी हमें डेली लेना ही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है। ये पानी में घुल करके टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है बॉडी में से। ठीक है, स्टोर नहीं होता, तो हमें डेली डेली विटामिन सी की जरूरत होती है। क्लियर? सो सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से? ऑरेंज हो गया, ठीक है, लाइम मीन्स नींबू, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, आंवला जो होता है ना, ठीक है, टमाटो, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसके अंदर भी विटामिन सी होता है। ठीक है, पोटैटो एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स। स्प्राउटेड ग्रेन्स क्या हो गए? चने और मूंग। उनको भिगो करके उनके अंदर जब छोटे छोटे से प्लांटलेट्स निकल जाते हैं तब उनको खाते हैं। वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन का भी सोर्स है और विटामिन का भी। विटामिन सी उसमें होता है। ठीक है, किसके लिए जरूरी है विटामिन सी? ये हमारी बॉडी को क्या रखता है? इन्फेक्शन से दूर रखता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कराता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, ठीक है, और बाकी डिजीज से बचाता है। टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू की रिपेयर करना, इफिशिएंट इम्यून सिस्टम बिल्ड करना। ठीक है, ब्लड के अंदर ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना ताकि ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा ना बढ़े और बहुत ज्यादा लो भी ना हो। विटामिन सी ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर कितना आयरन एब्जॉर्ब होगा भैया? जितना आयरन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर के जाता है पूरे ब्लड के अंदर। ठीक है, सो विटामिन सी के ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है, सूरज की रोशनी में सुबह सुबह। ठीक है, अगर हम बाहर निकलते हैं और वहां पे थोड़ी देर बैठते हैं
अराउंड 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। सुबह की धूप, उसके अंदर विटामिन डी होता है, वो क्या करती है, वो कुछ ऐसे रेडिएशंस हमारी बॉडी को देती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली अपने आप ही विटामिन डी जो है वो बनता है, ठीक है। इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा, ठीक है, जो वीक बोन्स जो है वो वीक हो जाती है और मुड़ जाती हैं। जनरली यंग चिल्ड्रंस के अंदर होती है। सॉफ्ट बोन्स अनबोव्ड, मुड़ी हुई और सॉफ्ट बोन्स हो जाती है, ठीक है। ये विटामिन डी की कमी से ही होती है। जितना ज्यादा विटामिन डी बॉडी के अंदर होगा बेटा, ठीक है, उतनी ही अच्छी हमारी बोन्स रहेंगी, इतने ही अच्छे हमारे टिथ रहेंगे। स्ट्रॉन्ग टिथ एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए विटामिन डी जरूरी है। साथ ही साथ विटामिन डी क्या करता है, बॉडी के अंदर कैल्शियम भी एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। लाइक हमने दूध तो पी लिया, कुछ बच्चों के अंदर वो दूध लगता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम जो उसके अंदर है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। तो विटामिन डी होने की वजह से कैल्शियम अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, वो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखती है, ठीक है। कैल्शियम एक मिनरल है। नेक्स्ट है बेटा गॉइटर, ठीक है। गॉइटर क्या होती है, विटामिन डी के पहले फ्रूट्स वो पढ़ लेते हैं, फूड आइटम्स। ऑयली फिश, जो फिश होती है कुछ, लिवर, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है, ये फिश हैं कुछ, क्लियर। कॉड लिवर और ऑयली, ये फिश हैं, इनके अंदर विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ एक्सपोजर टू द सनलाइट, धूप में बैठना, और डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध से बनाई गई चीजें, बिकॉज मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। गोइटर क्या होता है, जो गले में स्वेलिंग आ जाती है, स्वोलन नेक रीजन। जनरली किस में होता है, यंग चिल्ड्रंस में, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे स्लम एरिया में, ठीक है, उनके चिल्ड्रंस में होता है, बिकॉज वो आयोडाइज्ड डाइट नहीं लेते, मतलब उनकी डाइट में, उनके खाने में आयोडाइज सॉल्ट नहीं होता। सॉल्ट तो होता है, नमक तो होता है, बट बहुत सस्ती क्वालिटी का, ठीक है, उनके उसके अंदर आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो वो क्या करती है, आयोडीन की कमी से स्वेलिंग आ जाती है जो गर्दन है वो उसके आसपास, ठीक है। सो आयोडीन किस लिए जरूरी है, ये हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन सिक्रीट कराता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, ये बॉडी के अंदर फैट को इकट्ठा नहीं होने देता, ठीक है, ये उसको यूज करा देता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन को स्टोर नहीं होने देता, थायराइड हार्मोन उनको यूज करा देता है, मतलब उनसे एनर्जी निकालता है और ओवरऑल बच्चों की ग्रोथ कराता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। बट आयोडीन की ही कमी हो जाएगी तो थायराइड हार्मोन भी बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फैट है वो स्टोर होने लग जाएगा और ज्यादातर केस में गोइटर देखी जाती है। एक और डेफिशिएंसी डिजीज है बेटा एनीमिया। एनीमिया जो है आयरन की कमी से होती है, ठीक है। एफई केमिकल सिंबल है, इसका नेम है आयरन, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की कमी से एनीमिया हुआ। एनीमिया के अंदर क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो मैंने अभी बताया था, जो आयरन के बॉडी के अंदर बढ़ने से बनता है, ठीक है। तो कम हीमोग्लोबिन होता है जनरली। एक अडल्ट जो होता है उसके अंदर, बच्चों के अंदर 11 से 13, ठीक है, और जो थोड़े से अडल्ट लोग हैं, अडल्ट व्यूमेन्स की जनरली बात करें हम, तो 12 से लेकर के 14 ग्राम्स पर मिलीलीटर, ठीक है, 14 ग्राम्स पर मिलीलीटर ये हीमोग्लोबिन होना चाहिए पर 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट इसके रिच सोर्स क्या है, किस किस चीज में आयरन प्रेजेंट होता है, पल्सेस, दाल, स्पाइनेच, पालक तो खाना ही चाहिए, रेजिन्स मतलब किशमिश, ब्रोकली, एप्पल, बनाना, गुआवास, ठीक है, अमरूद, जगेरी क्या होता है, गुड़, लिवर क्या है, एक फिश है, मीट एंड नट्स, क्लियर। नट्स के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन की वजह से ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है। हीमोग्लोबिन अगर कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, लोगों को, जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनको चक्कर ज्यादा आते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्कुल थकी थकी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। सो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये आयरन रिच फूड ऑब्टेन करके अपनी डेली डाइट में ये शामिल करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। कल हम करेंगे वैक्सीनेशन। ओके, थैंक यू।